चलो देखते हैं डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन पर एक न्यूमेरिकल है। इसमें पूछा है कि तुमसे कि किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन बताइए, जबकि ये 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इसी का पूछा है तुमसे, और a वेक्टर दिया हुआ है, b वेक्टर गिवन है। ठीक है, तो पहला काम करोगे कि 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो देखो 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इक्वल टू 3a वेक्टर की वैल्यू रख दो ai प्लस j माइनस 2k, एंड b वेक्टर की वैल्यू रखो प्लस 2 इंटू बी वेक्टर की वैल्यू 2i माइनस 4j प्लस 5k। इसको ले जाओ इनसाइड मल्टीप्लाई कर लो। तो ये देखो 3i प्लस 3j माइनस 6k एंड प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो 4i माइनस 8j एंड प्लस 10k हो जाएगा। इसको ऐड कर दो, देखो 3i 4i 7i हो गया, 3j माइनस 8j माइनस 5j हो गया, माइनस 6k प्लस 10k प्लस 4k हो गया। ये जो वेक्टर आया है ये किसी भी लाइन का वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, अब इसका जब डायरेक्शन रेशियो निकालोगे ऐसे एज्यूम कर लो कि 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर सी वेक्टर एज्यूम कर लिया जाए। ठीक है, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो देखोगे तो डायरेक्शन रेशियो सीधे डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, आई का जे का के का कोफिशिएंट होता है बराबर 7 माइनस 5 एंड 4। और डायरेक्शन को साइन निकालना है तो उसके पहले क्या काम करोगे ना, तो इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे पहले, तो सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 49 प्लस 25 प्लस 16। यहाँ से देखोगे तो ये 49 प्लस 41 हो गया। ठीक है, अब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 90 आ जाएगा। अंडर रूट 90 आ गया तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 3 रूट 10 आ जाएगा। अब डायरेक्शन कोसाइन की बारी आया, तो डायरेक्शन कोसाइन कास अल्फा बराबर क्या होता है, आई का जो कोफिशिएंट होता है पहला डायरेक्शन रेशियो 7 अपान अंडर रूट ये 3 रूट 10 हो गया, एंड कास बीटा इक्वल टू माइनस 5 अपान 3 रूट 10 हो गया, एंड कास गामा इक्वल टू 4 अपान 3 रूट 10 हो गया। देखो ये डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड हो गया, ये डायरेक्शन रेशियो भी फाइंड हो गया। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।